वेलकम बैक। अभी मैंने जो है एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपके साथ जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था जो बोर्ड एग्जाम में आईपी आईसीएस दोनों में पूछा जाता है। ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो मैं आपसे जो है और क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ रिमेनिंग 5 मार्क्स के जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आज क्वेश्चन में से है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग में एज सच एक्सप्लेनेशन के लिए कभी नहीं आया, लेकिन हाँ इसके फुल फॉर्म के लिए जरूर पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपा नेट और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएफ एनएसएफ नेट, राइट। और कौन से ईयर के अंदर जो है ये आपका इवॉल्व हुआ था, डिजाइन हुआ था। तो इनके फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। 1 मार्क्स का फुल फॉर्म का क्वेश्चन जो है 99% का आएगा, जिसके अंदर जो है इस पीपीटी के अंदर जो है ऑलमोस्ट मैंने सारे जो है मैंने फुल फॉर्म इसके अंदर जो है डिफाइन कर रखे हैं along with the explanation. If you need this PPT, comment in the comment section or either join my Telegram link. There you get this PPT. So next, अगर हम बात करें, आपसे जो है पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर दैट इन अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन लाइक व्हाट इज बैंडविड्थ इन द फॉर्म ऑफ फिल अप। ठीक है, और किस व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ का मेजरमेंट क्या होता है, हर्ट। एंड बैंडविड्थ इज बेसिकली कि कोई भी मीडियम की मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी द डेटा फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें द एक्चुअल स्पीड just the data at which your data is transferred from the sender to the receiver, that is called as data transfer rate. Bandwidth is basically the maximum capacity of the medium, like actually किस स्पीड पे जो है आपका 1 सेकेंड के अंदर डेटा ट्रांसफर हुआ, दैट इज कॉल्ड योर डेटा ट्रांसफर रेट एंड इट इज मेजर्ड इन बीपीएस, दैट इज बिट्स पर सेकेंड। और अगर कैपिटल बीपीएस कैपिटल बी लिखा है दैट मीन्स बाइट पर सेकेंड। ठीक है, देन IP address is what? IP address is basically a unique identification number that is given to every computer which is there on the network. ठीक है, हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअली एक न्यूमरिक नंबर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर IP एड्रेस। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम पे जो है इसका एग्जाम्पल भी पूछा गया था। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, like suppose this is the number. If you can see, I have written 4 numeric numbers and every number is separated by this dot operator. Okay, so we have 3 dot operators and 4 numeric numbers, and every numeric number will be in the range of between 0 to 255. लास्ट के बोर्ड एग्जाम पे जो है आपको जो क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, लास्ट के बोर्ड एग्जाम में जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था जिसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था दैट व्हिच वन इज द करेक्ट आईपी एड्रेस। तो करेक्ट आईपी एड्रेस के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि चार आपके पास जो है 4 डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए विच इज सेपरेटेड बाय 3 डॉट्स एंड इट शुड बी रेंज बिटवीन 0 to 255। एंड आईपी एड्रेस की हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स की थ्योरी, जो आपकी 2 मार्क्स की थ्योरी आती है। अगर हम नेटवर्किंग के बाइफिकेशन की बात करें तो 3 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है एंड 2 मार्क्स का आपकी थ्योरी आती है। 5 मार्क्स का आपका जो है दैट लेआउट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वीडियो। ठीक है, 1 मार्क्स के अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो 1 मार्क के एमसीक्यू में जो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो मैं आपको स्लाइड के अंदर ऑलमोस्ट जो है आई एम गिविंग यू द सम आइडियाज, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें से 1 मार्क्स का हो सकता है आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए, 1 मार्क्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। माइट भी पॉसिबल कि 1 मार्क्स जो है एमसी फुल फॉर्म आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो 2 मार्क्स की कंप्लीट थ्योरी आपको जो है पूछ लिया जाए। ठीक है, सो ये 2 मार्क्स की थ्योरी में और 1 मार्क्स के डिफरेंस में जो है बहुत बार पूछा गया है दैट व्हाट सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस, या फिर एक्सप्लेन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। जब हम सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, सर्किट स्विचिंग मीन्स व्हाट कि जब हम डेडिकेटेड लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर बिफोर सेंडिंग द डेटा। ठीक है, मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर के बीच में ओवर द नेटवर्क, तो सबसे पहले पाथ क्रिएट करते हैं
पाथ जो हमने क्रिएट करा है, जो स्टैब्लिश करा है, दैट इज द डेडिकेटेड पाथ, ठीक है। एंड सेंडर से रिसीवर के बीच में जितने भी मैसेजेस जाएंगे वो इसी पाथ को फॉलो कर कर जाएंगे, दे विल नॉट फॉलो एनी अदर पाथ इन द नेटवर्क, ठीक है। वंस द डेटा इज रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड, ठीक है, तब ये पाथ जो है आपका डिस्कनेक्ट होगा। एंड दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज इन योर वॉइस कम्युनिकेशन। जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं, तो अगर पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड लिंक होता है, बट पैकेट स्विचिंग में देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक। every message can follow any path on the in the network, एंड उनको बस ये ध्यान में रखना है कि दे नीड टू रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, जो भी आपको जो भी एड्रेस दिया गया होगा। लेकिन वो पाथ कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डेडिकेटेड लिंक नहीं होता, पाथ नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि आपका जो है जब हम बात कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग, जब हम बात कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग की, तो सर्किट स्विचिंग में कंप्लीट मैसेज जो है एक साथ जाता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में मैसेज जो है नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स के अंदर, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स, दैट इज कॉल्ड योर पैकेट, ठीक है। स्मॉल पीसेस के अंदर जो है मैसेज को हम डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर पैकेट। Every packet contain two information. One is the actual message and another is the सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट प्लस द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर जिसके पास वो मैसेज जो है जाना है, जिस द रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मेरा कंप्लीट मैसेज है, और उसको मैंने जो है 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया ABCD, ठीक है। नाउ एनी मैसेज कैन फॉलो एनी पाथ दैट इज देयर बिटवीन द सेंडर कंप्यूटर एंड टू द रिसीवर कंप्यूटर, ठीक है। जैसे एक पैकेट जो है आपका दे आर फॉलोइंग दिस पाथ, एक पैकेट जो है बीच में से इस पाथ से आ गया, एक पैकेट जो है इस पाथ से आ रहा है, दे कैन फॉलो एनी पाथ। बट रिसीवर एंड पे जब मैसेज हमारा पहुंचेगा, देन द डेस्टिनेशन एंड दे विल अगेन कंबाइन all the packet in a sequence order, ठीक है, and generate the original message. That is the use of your पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग जैसे हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग बेसिकली एप्लीकेबल इन द वॉइस कम्युनिकेशन, सर्किट स्विचिंग टेक्निक इज बेसिकली एप्लीकेशन इन द ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। आई होप कि दिस डिफरेंस इज क्लियर। 2 मार्क्स का डिफरेंस जो है, इनमें से आप कोई भी 2 डिफरेंस आप बना सकते हैं। और अगर आपको जो है थ्योरी के आपको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आएगा, देन यू कैन राइट डाउन दिस कंप्लीट these point along with the diagram which I have made here, right? Next, आपको जो है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पता होना चाहिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो है कई बार 2 मार्क्स का इस तरह से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स ओवर माइक्रोवेव या फिर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। 2 फीचर्स उनके बता मतलब आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर्ड को हम गाइडेड भी कहते हैं, वायरलेस को हम अनगाइडेड भी कहते हैं। जब हम वायर्ड मीडिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो डेटा ट्रांसफर होगा, दैट विल बी ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल मीडियम, एक केबल के थ्रू जो है हमारा डेटा जो है नोड्स के बीच में ट्रांसफर होता है। और इसके अंदर हम जो है 3 मीडियम यूज करते हैं, दैट इज क्रिस्टिक पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब हम अनगाइडेड और वायरलेस मीडियम की बात करते हैं, तो इन दिस देयर इज नो फिजिकल पाथ, बेसिकली इंफॉर्मेशन इज ट्रेवल थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ठीक है। और जब हम अनगाइडेड वायरलेस मीडिया की बात करते हैं, देन इन दैट केस वी हैव रेडियो वेव्स, वी हैव माइक्रोवेव्स, वी हैव इंफ्रारेड रेज, सैटेलाइट और ब्लूटूथ, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जब क्रिस्टिक पेयर केबल की बात करते हैं, तो मेरिट और डीमेरिट हमारा क्या है। मेरिट, इट इज वेरी सिंपल, वेरी चीप इन कॉस्ट, ठीक है, बहुत इजी होता है इंस्टॉल करना, एज इट इज वेरी लाइट वेटेड। लेकिन अगर हम डीमेरिट की बात करें, तो इनका बैंडविड्थ बहुत लो होता है, दैट मीन्स इनका जो कैपेसिटी होता है डेटा ट्रांसफर, डेटा को कैरी करने का, दैट इज वेरी लेस, ठीक है। दे आर वेरी इम्यून टू द नॉइस, दैट मीन्स कि कोई भी अगर 2 वायर्स आपस में होते हैं, तो क्रॉस सिग्नल्स और डेटा जो है आपका लॉस होने का, डेटा मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, एंड दे कैन नॉट कैरी द डेटा ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर हम जो है so you need to remember this feature to give the answer in 5 marks question if this is asked कि appropriate कौन सा केबल हमारा यूज होगा। कोएक्सियल is between your twisted pair and your optical fiber pair,
कोएक्सियल के अंदर जो है किस इट हैज मोर बैंडविड्थ देन द क्विस्टिक पेयर एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस। जैसे हमारे घर में जो केबल टीवी में जो केबल नेटवर्क्स होते हैं तो उसके अंदर उसके लिए जो हम वायर्स लगाते हैं दैट इज योर कोएक्सियल केबल एंड सो इट इज बेसिकली यूज फॉर ब्रॉडबैंड transmission. It is little it is like expensive than your coaxial cable but cheaper than your optical fiber. ठीक है। देन जब हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करते हैं दे हैव वेरी हाई बैंडविड्थ। सो अगर हाई बैंडविड्थ है तो दे कैन ट्रेवल ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है। दे आर प्रोन टू दे आर इम्यून टू द नॉइज। सो अगर इम्यून है तो दैट मीन्स आपका गेटा जो है मोर सिक्योर है। राइट। जब हम ट्विस्टिंग पेयर की बात करते हैं दे आर प्रोन टू द नॉइज सिग्नल तो वहां पे जो है हमारा गेटा सिक्योरिटी नहीं होती है बट हेयर द गेटा सिक्योरिटी इज मोर। राइट। एंड डीमेरिट्स की बात करें तो इट इज वेरी कंपैरेटिवली इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एंड वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेसिकली ग्लास मेड मटेरियल तो ब्रेक होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। देन अगर हम वायरलेस मीडियम की बात करें रेडियो वेव्स हमारे कहाँ पे यूज होंगे। रेडियो वेव्स विल बी यूज इन द हिली एरियाज और समवेयर जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स कैन कम इन बिटवीन। लाइक फॉर एग्जांपल हम रेडियो वेव्स हम एफएम सुनते हैं या फिर हम टीवी पे केबल हम टेलीविजन देख रहे हैं तो केबल नेटवर्क है। ठीक है। तो वहां पे जो हमारी वेव्स जो हमारे डेटा जो हमारा सिग्नल रिसीव हो रहा है वो बेसिकली क्या है हमारे रेडियो वेव्स है क्योंकि हम घर के अंदर बैठ के अपने टीवी देख रहे हैं एफएम सुन रहे हैं। तो आई सो दैट मीन्स वी कैन these signal can penetrate the walls or the buildings in which we are living, right? So वहां पे हम हमारे जो सिग्नल्स जो यूज हो रहे हैं दैट इज योर रेडियो वेव्स। ठीक है। दे कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस बट कंपैरेटिवली टू माइक्रोवेव कम होता है और फ्रीक्वेंसी जो है माइक्रोवेव से कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है। बट इट इज चीपर देन द अदर वायरलेस मीडियम। ठीक है। अगर हम माइक्रोवेव से कंपेयर करें तो इट इज चीपर। इट इज ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मीन्स कि आपका जो रेडियो वेव जो सिग्नल कैरी करता है वो किसी भी इट इज मतलब वो सारे डायरेक्शन में जो है आपका मूव करता है ट्रेवल करता है। सो बेसिकली इट इज यूज फॉर द ब्रॉडबैंड जहाँ पे हमें सारा डेटा हर सिग्नल हर डायरेक्शन में हमें भेजना है। ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर ब्रॉडबैंड के लिए है तो दैट मीन्स इनसिक्योर भी होगा कम्युनिकेशन एंड इट इज सस्पेक्टेबल टू वेदर ऑल्सो। सस्पेक्टेबल टू वेदर कैसे जैसे बारिश होती है या तेज आंधी तूफान चलता है तो हमारा टीवी का केबल नेटवर्क चला जाता है ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाता। जब हम माइक्रोवेव्स की बात कर रहे हैं माइक्रोवेव्स आर कंपैरेटिवली हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस ये जो कंपैरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है इट कैन कम्युनिकेट ओवर द ओशियंस। ठीक है। लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन हमारा ओमनी डायरेक्शन नहीं होता यूनिक डायरेक्शन होता है एंड लाइन लाइन ऑफ साइट करेक्शन होता है दैट इज माइक्रोवेव को जो माइक्रोवेव से अगर हमें सिग्नल ट्रांसफर करना है तो वी रिक्वायर द एंटीनास एट द डेस्टिनेशन इन द रिसीवर एंड दोनों एंटीना का फेस जो है एक दूसरे की तरफ होना चाहिए एंड लाइन ऑफ साइट शुड बी सेम तभी जो है सिग्नल जो है एक दूसरे को कैच कर पाएगा एंड जो डेटा ट्रांसफर होता है इट विल ट्रांसफर इनटू इन वन डायरेक्शन। इसका डिजाइन इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो है इट इज यूज फॉर द वेरी शॉर्ट लेंथ लेकिन इनकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा हाई होती है। इट कैन नॉट पेनिट्रेट द सॉलिड लाइक फॉर योर रिमोट जब हम रिमोट कंट्रोल्स लाइक अगर हमारा हम जो टेलीविजन रिमोट होता है उसके आगे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस केस में जो है हमारे चैनल्स चेंज नहीं हो पाते। right? So it is basically used for the shorter distance and cannot penetrate the object like for example हमारा टीवी का रिमोट हो गया ब्लूटूथ enabled devices हो गए। So these are your networking transmission medium. Now next is your networking device. Again, this is very important. इसमें से again आपको 1 1 मार्क्स का या फिर कोई भी एक 2 मार्क्स का explanation आ सकता है या फिर 1 1 मार्क्स का explanation इसमें से भी पूछा जा सकता है। So this is again very very important. ठीक है। जब हम मॉडेम की बात कर रहे हैं मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉड्यूल जब सेंडर की साइड पे जब हम मॉडेम यूज कर रहे हैं देयर एक वर्क एज मॉड्यूलेटर बिकॉज इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल और जब हम रिसीवर साइड पे जब हम बात कर रहे हैं तो इट वर्क एज अ डी मॉड्यूलेटर क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली मॉडेम का काम क्या है इट इज अ डिवाइस which converts the analog signal into the digital signal and vice versa and it is used when we are having a internet connection with the help of telephone or cable lines, right?
सो इसके 2 मार्क्स का जो है, अगर अगर 1 मार्क्स का आता है तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख दीजिए, अगर 2 मार्क्स का आता है तो 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, राइट। When we are talking about the Ethernet card ये आप सबने देखा होगा आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर, ठीक है। इट इज बेसिकली अटैच इन योर कैबिनेट, ठीक है, सीपीयू के अंदर अटैच होता है। विदाउट दिस वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, ठीक है, चाहे हमारे पास सारे कनेक्शन हो, लेकिन इफ वी डू नॉट हैव दिस कार्ड देन वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन। इसका दूसरा नाम होता है एनआईसी, अगेन फुल फॉर्म इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट अ वायर्ड कनेक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है हमारा वी हैव अ पॉइंट वेयर वी इंस्टॉल द ईथरनेट केबल, राइट। Now next is your RJ5 connector. So this is the cable wire which is connect in the Ethernet card. ठीक है। The RJ45 connector is basically इस वायर को, इस प्लग को हम जो है ये हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर, जहाँ पे हमारे 8 पिंस होते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर द Ethernet केबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिपीटर। ये तो आप सबको पता ही होगा, रिपीटर हमारा किसके लिए यूज होता है, व्हेन द सिग्नल इज ट्रेवलिंग ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, देन ड्यू टू सम रीजंस और सम नॉइज, आपके जो सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस वाइल ट्रांसमिटिंग, ठीक है। तो उसको दोबारा से रीजनरेट करना है सो दैट जो है ओरिजिनल मैसेज जो है हमारा डेस्टिनेशन एंड तक प्रॉपरली पहुंच पाए ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। तो टू जनरेट और टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स अगेन बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, फॉर दैट वी यूज रिपीटर, राइट। एंड डिस्टेंस बेसिकली जो है अबव 70 मीटर्स जब हमारा होता है तब उसके बीच में जो है हम रिपीटर को इंस्टॉल करते हैं। कहीं जगह पे आपने देखा होगा 100 मीटर भी लिखा है, सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज हबिंग स्विच। हबिंग स्विच में जो है एग्जाम के अंदर बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है। हब इज कंसिडर एज योर डम डिवाइस वेयर इज स्विच इज कंसिडर एज योर इंटेलिजेंट डिवाइस। कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं व्हाई इट इज कंसिडर एज एन डम डिवाइस और स्विच इज कंसिडर एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। जब हम हब की बात कर रहे हैं तो हब जो है डम डिवाइस इसलिए कहा जाता है बिकॉज सपोज अगर मैं जो है इस कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रही हूँ, तो हब जो है कैन नॉट आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस कि जो मैसेज आया है वो बेसिकली किस आईपी एड्रेस, कौन से कंप्यूटर के लिए मैसेज आया है। सो इट ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू दिस डिवाइस। So there is no secrecy of the data. Data can be read by everyone. So that's why it is considered as a dumb device. And another limitation of the hub is that if we send if two devices send the data at the same time, then the data will collide. आपका data loss हो जाता है। तो hub जो है एक साथ एक ही data को जो है अलाउ करता है ट्रेवल करने के लिए। हबिंग स्विच जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके लिए यूज होता है, टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स ऑल टुगेदर, राइट। बट हब जो है हब में कंपैरेटिवली वी कनेक्ट लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू स्विच। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच इज कंसिडर एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों? क्योंकि जो है जब सेंडर से रिसीवर के पास डेटा जा रहा है तो स्विच जो है आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो मैसेज आया है वो किस आईपी एड्रेस के लिए आया है, कौन से कंप्यूटर के लिए आया है, एंड स्विच जो है उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जो है डेटा को सेंड करता है, सबको सेंड नहीं करता है, राइट। एंड अनदर इज दैट जैसे स्विच के अंदर जो है हब के अंदर जो है हम एक डिवाइस जो है एक बार में डेटा भेज सकता है, but in switch multiple data can be sent at the same time. Your router is a device which is used to connect two network but with different protocols and same topology. हम इसको कह सकते हैं कि राउटर जो है दो सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, वेयर एज गेटवे जो है दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। राउटर जो है बेसिकली एक्ट एज अ dispatcher which find out the best possible path available for the signal for to travel from one position to one destination to another destination as per the IP address, ठीक है। लेकिन गेटवे जो है वर्क एज योर एंट्रिंग एग्जिट पॉइंट फॉर अ सिग्नल ओवर द नेटवर्क। कोई भी डेटा जो है नेटवर्क के अंदर एंटर कर रहा है या फिर नेटवर्क से एग्जिट कर रहा है तो पहले वो चेक करता है कि वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, देन ओनली इट अलाउ to pass the gateway, right?
देन इज योर वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, राइट। अगेन इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच अलाउ अस टू एक्सेस द वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ईथरनेट कार्ड, जो एनआईसी कार्ड हमने डिस्कस किया था, उसी की तरह लग रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज फॉर वायरलेस कनेक्शन, और उसमें जो है हमारे पास जैक होता है, जहाँ पे हम यूएसबी पोर्ट होता है, जहाँ पे हम जो है केबल वायर को कनेक्ट करते हैं, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं, types of network can be classified in two ways. One is the coverage of the geographical area and another on the basis of the layout of a computer in the network. जब हम geographical area coverage की बात करते हैं तो हमारे चार तरह के नेटवर्क होते हैं। First is PAN, that is personal area network. It is formed when we are connecting all the computers within the range of 10 मीटर। जैसे हम अपने घर के सारे डिवाइसेस को, लैपटॉप है, टैब है, प्रिंटर है, सब मोबाइल फोन है, सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो वायरलेस हो या फिर हम ब्लूटूथ के थ्रू हम कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं या हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर PAN network. Next is your LAN network, that is local area network, which connect all the computers within a premises like a school building or office building or within the school campus or university campus, and it range up to 1 kilometer, and basically ये network जो हम form करते हैं that is for the resource sharing. Another is your metropolitan area network, that is MAN. यहाँ पे जो है हम छोटे छोटे लैन नेटवर्क को कनेक्ट करके जो है एक थोड़ा बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज योर मैन नेटवर्क। ये इसका कवरेज एरिया जो होता है दैट इज विद इन अ टाउन और विद इन अ सिटी लाइक 30 to 40 किलोमीटर्स की रेंज होती है। एंड द गेगे ट्रांसफर रेट की बात करें तो कंपैरेटिवली लैंड से जो है गेगे ट्रांसफर रेट जो है वो कम होता है। Next is your wide area network. Wide area network, basically the example is your internet which we use in daily life, right? Wide area network क्या करता है? सारे LAN and MAN networks को all over the world, सारे networks को आपस में combine करके एक single network form करता है, that is your wide area network. And data transfer rate जो है इसके अंदर सबसे कम होता है। जब हम लेआउट के बेसिस पे जो है कैटेगराइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क टोपोलॉजी। अगेन वी हैव थ्री टोपोलॉजीज हियर, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी ओवर स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें से आप सबके जो है दो दो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है तब उसके अंदर भी आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो बीच में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है विच इज कॉल्ड योर हब और स्विच, एंड रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस। इसको हम सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। सारे कंप्यूटर जो है इससे कनेक्ट होते हैं। अगर एक कंप्यूटर से जो है मुझे दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है तो यहाँ पे जो डेटा 1 to 1 ट्रांसफर होता है। पहले हब को जाएगा, हब फाइंड आउट द आईपी एड्रेस, इट सेंड टू द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, सबको ब्रॉडकास्ट जो है नहीं करता। अगर सेंट्रल नोड जो है मेरा इट स्टॉप वर्किंग देन द एंटायर नेटवर्क विल फेल। बट अगर मेरा कोई भी एक कंप्यूटर जो है काम करना बंद कर देगा तो मेरे एंटायर नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर विल कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। फॉल्ट आइसोलेट करना जो है इट इज वेरी इजी, क्योंकि हम जो है यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर हमारा करेक्टली काम नहीं कर रहा। कंपैरेटिवली ट्रांसमिशन जो है फास्ट होता है, बट एक केबल से जो है एक ही कंप्यूटर अटैच होता है तो यहाँ पे केबल वायर्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होता है। जब हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं, सारे कंप्यूटर जो है एक मेन केबल से अटैच होता है, उसको हम बैकबोन भी बोलते हैं और बस केबल भी बोलते हैं। अगर ये बैकबोन केबल हमारी काम करने बंद कर दे, राइट, तो सारे कंप्यूटर जो है आपके काम करना बंद कर देंगे, आपका एंटायर नेटवर्क विल शट डाउन। लेकिन कोई भी एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बस टोपोलॉजी जो है ब्रॉडकास्ट करता है डेटा। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है तो पहले वो मेन केबल पे डेटा भेजेगा, मेन केबल जो है सारे कनेक्टेड कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इज कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। लेकिन अगर हम बस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है केबल लेस एज कंपेयर टू लेस होती है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इट इज इजी टू इंस्टॉल एज कंपेयर टू द स्टार टोपोलॉजी, राइट। एंड
जब हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, मतलब फॉल्ट आइसोलेट करना जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। ट्रैफिक हमारा यहाँ पे स्लो होता है एज कम्पेयर टू द स्टार टोपोलॉजी, एंड यहाँ पे डेटा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर हम थर्ड टोपोलॉजी की बात करें, दैट इज योर ट्री टोपोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। सो एडवांटेज की हम बात करें, इट इज वेरी इजी टू एक्सपैंड। हम सब अगर हमें बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, हमें बहुत, इन दैट केस वी प्रेफर योर ट्री टोपोलॉजी विच सपोर्ट वेरी लार्ज नेटवर्क, ठीक है। एंड फॉल्ट आइडेंटिफाई करना इज कंपैरेटिवली इजी। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर मेन सर्वर हमारा काम करना बंद कर देगा तो एंटायर नेटवर्क विल शट डाउन, ठीक है। इट रिक्वायर्ड मोर केबल, क्योंकि हम जो है बस एंड ट्री टोपोलॉजी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ सच टोपोलॉजी इज वेरी हाई। नाउ नेक्स्ट इज अगेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो आपका ये फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ जाता है। सो प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते क्या हैं, दैट इज द रूल्स दैट वी फॉलो व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा ओवर द नेटवर्क। हम किस तरह का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, उसके बेसिस पे हमारा प्रोटोकॉल डिफाइन होता है। अगर हम जो है किसी तरह का टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो वीडियो फाइल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी यूज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज योर HTTP, राइट। अगर हम कोई फाइल एंड फोल्डर को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं एक मशीन से दूसरे मशीन पे, इन दैट केस वी यूज FTP प्रोटोकॉल, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे HTTP हम आगे लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे FTP आगे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दैट इज TTP, विच इज यूज टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड लिंक और डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। बेसिकली हम यहाँ पे ये जो है हम वॉइस कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, टू इंश्योर दैट डेटा विल सेंड एंड रिसीव प्रॉपरली टू द डेडिकेटेड device, ठीक है। Next and important one is like what is the difference between SMTP and POP3? SMTP is your simple mail transfer protocol. It is also called your push protocol or storing forward model. The reason is that in using SMTP, जो हम सपोज मैं जो है एक मेल भेज रही हूँ, सो पहले ये क्या करेगा, SMTP प्रोटोकॉल मेरे मेल को जो है मेरे सर्वर पे जो है स्टोर करेगा, दैट इज जो भी मैं जिस भी मेल आईडी पे काम कर रही हूँ उसके सर्वर पे। उसके बाद जो है मेरे सर्वर से जिस मेल आईडी के मैं सर्वर पे काम कर रही हूँ, उससे जो है रिसीवर की मेल आईडी के सर्वर पे जो है डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली इट पुश द डेटा और सेंड द डेटा फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम सेंडर सर्वर टू द रिसीवर सर्वर। जबकि POP3 का काम क्या है, POP3 इज कंसिडर एज पुश protocol, pull protocol, because it access the data from the server to the receiver device। यहाँ पे जो है वो सर्वर से जो है अपने डिवाइस पे डेटा को एक्सेस कर लेता है, ठीक है, अपने डिवाइस पे डेटा को स्टोर कर लेता है। सो जब हम डाउनलोड कर लेते हैं मेल को सर्वर से, तो सर्वर से वो रिमूव हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गो ऑनलाइन फ्रॉम एनी अदर डिवाइस, ठीक है, तो वहां से हम डेटा को एक्सेस, हम मेल को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो सर्वर से रिमूव हो चुका है। बट अगर हम ऑफलाइन अपने ही डिवाइस पे मेल को दोबारा से रीड करना चाहते हैं जहां पे मैंने डाउनलोड किया था, दैट आई कैन डू इट, ठीक है। जैसे हम जीमेल की बात करते हैं, तो जीमेल पे जो है हमारा डेटा जो है, अगर हमें मेल दोबारा से रीड करना है तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और हम किसी भी डिवाइस से जो है उस मेल को रीड कर सकते हैं वहां, वो इसलिए क्योंकि वहां पे POP3 प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, वहां पे IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। वहां पे हमारा जो है डेटा ऑनलाइन रहता है, सर्वर पे ही रहता है, सर्वर से रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट इज योर HTTPS। HTTPS की हम बात करते हैं, दैट इज S स्टैंड्स फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल। अगर हम HTTP और HTTPS के डिफरेंस की बात करें, तो HTTP में जो डेटा जाता है दैट इज नॉट इन इंक्रिप्टेड फॉर्म, दैट्स वाई डेटा सिक्योर भी नहीं होता। बट HTTPS के अंदर डेटा हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, दैट इज वाई इट इज सिक्योर। बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय दिस लॉक साइन। Next is TCP/IP protocol, that is transmission control protocol or your internet protocol। TCP take cares of कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसको जो है डिवाइड करना, उनके साथ IP एड्रेस और सीक्वेंस को अटैच करना, एंड उसको नेटवर्क के अंदर भेजना। एंड रिसीवर एंड पे जो है दोबारा से जो पैकेट रिसीव हुए हैं उनको दोबारा से रीअसेंबल करके ओरिजिनल मैसेज को जो है
क्या करना है, डिराइव करना। दैट इज द रोल ऑफ टीसीपी। आईपी का काम क्या है, टू इंश्योर कि जो डेटा हमारा ट्रेवल हो रहा है वो करेक्ट आईपी एड्रेस पे पहुंचे। ठीक है। Then next is your telnet protocol, that is telecommunication network which is used for remote login। अगर हमें जो है अपने घर पे बैठे हुए या किसी पर्टिकुलर एरिया में बैठ के किसी भी ऐसे कंप्यूटर को एक्सेस करना है which is on the network not in but not available on our location, in that case we use telnet। और ये कमांड लाइन दैट इज टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज योर VoIP प्रोटोकॉल, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन, उसके लिए हम VoIP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लाइक व्हाट्सएप कॉल, स्काइप या गूगल मीट पे हम क्लासेस ले रहे हैं, जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, इन दैट वी यूज VoIP। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर computer networking is your web services। web services is basically what kind of services we can use over the internet। तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं दैट इज फर्स्ट इज www का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, right? It is basically interconnected system of all the web pages which is available on the server and accessible through the internet। ठीक है। अब ये एक्सेसिबल कैसे होते हैं, वी हैव वेबसाइट्स, a website, a single website contains a number of web pages which is interlinked with each other and which is related with each other and share the same domain name। same domain name मतलब same एड्रेस जो है जो शेयर कर रहे हैं। वेब ब्राउजर इज बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर और वी कैन से अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट जो जनरेट करता है सर्वर को भेजता है कि उसको बेसिकली किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। एंड इट डिस्प्ले सर्वर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन आवर स्क्रीन। ठीक है। कई बार इसके जो एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स में, दैट राइट डाउन 2 एग्जाम्पल ऑफ द वेब ब्राउजर। ठीक है। सो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन वेब सर्वर इज अगेन अ कंप्यूटर, राइट, वेयर वी स्टोर ऑल द वेब पेजेस एंड वेब सर्वर का रोल क्या होता है, जो रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट साइड से आ रही है उसके रिस्पॉन्ड करना, उसको फुलफिल करना। नेक्स्ट, कई बार जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जब हम वेब होस्टिंग की बात करते हैं, इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग योर वेबसाइट ओवर द सर्वर। जब तक सर्वर पे जो है हमारी वेबसाइट अपलोड नहीं होगी तब तक जो है एक्सेसिबल नहीं होगी कहीं पे भी किसी को भी, राइट। नेक्स्ट इज योर HTML एंड XML, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML इज योर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है हमारा बेसिकली यूज होता है टू टिल द स्ट्रक्चर एंड द लेआउट ऑफ वेब पेज, दैट हाउ द डेटा विल डिस्प्ले, राइट। एक्सटेंशन जो है डॉट HTML रहता है या डॉट HTM। XML इज बेसिकली यूज टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट द डेटा और इसका एक्सटेंशन जो रहता है दैट इज डॉट XML। जब हम डिफरेंस बात करें इस XML एंड HTML की, तो HTML में वी हैव प्री डिफाइंड टैग्स, XML में we can create our own tag। HTML में there are some tags which does not require the closing tag, but in XML closing tags are compulsory। HTML is not a case sensitive language, but XML is a case sensitive language। Some errors can be ignored in HTML, but XML cannot ignore any error। Then again important topic, domain name। domain name क्या होता है, a name that we provide to the website। हर एक वेबसाइट को एक IP एड्रेस, एक यूनिक नंबर जो है असाइन होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रिमेम्बर दोज नंबर्स, राइट। सो उसके उसको इजी करने के लिए जो है वी map some name to those IP address and that name is called your domain name। ठीक है। and the process of converting this domain name into the IP address is called your domain name resolution, right? And the last topic is your URL, that is uniform resource locator। Uniform resource locator is basically the complete address of a web page which basically divide the address into 3 to 4 parts, जिसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट होता है प्रोटोकॉल कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सेकंड हमारा होता है वेबसाइट का नेम, दैट इज द डोमेन नेम एंड द फाइल इन द नेम विच इज फॉलोड बाय द एक्सटेंशन, चाहे डॉट JPG है, डॉट PNG है, XML है, HTML, दैट इज द फाइल नेम। और उसके बीच में जो नाम होते हैं दैट इज योर फोल्डर
नेम। सो कई बार ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग के अंदर से जो है हमें क्या क्या टॉपिक और कितना पढ़ना है। सो दैट वाज अ क्विक recap of your computer network. I hope now you can attempt your questions of your computer networking. Thank you so much.